हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं डेप्रिसिएशन। आज हम समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। बच्चों, डेप्रिसिएशन एसेट्स के संबंध में, एसेट के रिलेशन में एक वर्ड है जिसको मैं आज आपको बड़े इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। जब कोई एसेट जो बिजनेस में लगी होती है उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, उसमें जो उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है, डेप्रिसिएट करता है जिस वैल्यू से, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी एसेट की जो वैल्यू है एक जैसी नहीं रहती, हमेशा उसकी वैल्यू एसेट की घटती रहती है उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक लैपटॉप है, लैपटॉप बिजनेस में परचेज किया वर्थ ₹1,00,000, ठीक है। आज 1 अप्रैल 2023 को एक बिजनेसमैन ने एक लैपटॉप खरीदा। तो जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसकी बुक्स में 1,00,000 की एसेट की वैल्यू कैपिटलाइज हो जाएगी। एसेट की वैल्यू वो अपने बैलेंस शीट में दिखाने लग जाएगा कि उसके पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है। अब जैसे ही ये पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, आप सबको पता है 31 मार्च 2024 आएगा, तो इस एसेट की वैल्यू जो 1,00,000 रुपए 1 अप्रैल 2023 को था, वो 31 मार्च को या नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में जो वैल्यू होगी वो 1,00,000 नहीं होगी। सबसे पहली चीज, वो ये मान के चलेगा एक बिजनेस में, एक, मैं इसी को एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एक बिजनेस में जब भी किसी, अगर लैपटॉप है लेट्स से, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है वो हम अज्यूम करते हैं 5 इयर्स, ठीक है। अब आप ये देखिए, तो इसका मतलब छोटे छोटे एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं। उसकी एसेट की वैल्यू 5 साल तक ही उसकी लाइफ अज्यूमिंग करी जा रही है कि ये 5 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, स्क्रैप करना पड़ जाएगा क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल ही है। तो दैट मीन्स एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एंड फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर के एंड में उस एसेट की वैल्यू 0 हो जानी है। यह ध्यान दीजिए, 0। वहां पर 5वें साल में 0 होगी, लेकिन हर साल जो उसकी वैल्यू को कम कर रहा है, जो कंपोनेंट, जो खर्चा जिस वजह से कम हो रहा है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैं आज आपको बता दूं इसी को एग्जांपल लेके, पहले साल में 20,000 रुपए, दूसरे में 20,000 रुपए डेप्रिसिएट हो रही है एसेट की वैल्यू, थर्ड में 20,000 रुपए, फोर्थ में 20,000 रुपए, फिफ्थ में 20,000 घट के वो 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो ये है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का, जो कि मैंने लैपटॉप को एक एग्जांपल के रूप में लेके आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक एसेट की वैल्यू और उसकी यूजफुल लाइफ, जो कि ऑलरेडी डिटरमाइंड होती है। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और आपकी कोई भी एसेट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, उन सब की लाइफ होती है। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर चलने वाले, कोई भी एसेट ऐसा नहीं होता उसकी यूजफुल लाइफ ना हो। आप अगर कोई मशीनरी लेते हैं तो उसकी भी मेंटेनेंस करानी पड़ती है, उसकी सर्विसिंग होगी तो वो चलेगा। एसी है, एसी की भी यूजफुल लाइफ है 10 साल, 5 साल, 8 साल, जैसा कंपनी कमिटमेंट करे। तो उस लाइफ जो हर साल उसकी वैल्यू को कम करता है, उस कंपोनेंट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो सबसे बेसिक, सबसे पहला, इनिशियल, वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको क्लेरिफाई करा है कि एसेट की वैल्यू को जो कंपोनेंट कम करता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो इसी को मैं आपको जर्नल एंट्री के फॉर्म में बताता हूं कि डेप्रिसिएशन, जैसे ही मैंने यहां एग्जांपल के रूप में आपको बताया है कि 5 साल में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, assuming की यूजफुल लाइफ ऑफ दिस लैपटॉप इज ओनली 5 इयर्स। तो आप ये माने कि 5 साल तक हमें बुक्स में, ऐसा तो नहीं है ना कि आप 5वें साल ले जाओगे, एसेट की वैल्यू 1,00,000 को 0 दिखा दोगे, नहीं। उसके लिए क्या होगा, 1,00,000 का तो एक ही साल में हिट आ जाएगा। भाई देखो, डेप्रिसिएशन का पर्पस यही होता है कि हर साल आपको बुक्स में
उस खर्चे को डेबिट करते रहना है ताकि आपके प्रॉफिटेबिलिटी पर इकट्ठा इम्पैक्ट ना आए। ऐसा तो नहीं कि 5वें साल में सीधा 1 लाख रुपए घटा दोगे, 4 साल आपने प्रॉफिट दिखा दिया, तो गलत पिक्चराइजेशन है ना। एक जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट में जो उसका P&L है, बैलेंस शीट है, उसकी जो विजिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो तब बनेगी जब आप सही एक्यूरेट हर साल उसकी वैल्यू को घटाते रहेंगे। तो जिस वैल्यू से वो घटेगी उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में आपको करके बता देता हूं कि पहले साल क्या एंट्री होगी, ऐसे ही हम हर साल उसकी एंट्री इसी को एग्जाम्पल के रूप में समझ के करेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर, इसी को ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करने लग जाएंगे, एज्यूमिंग यही वाला ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, हम 31 मार्च में हैं, 31 मार्च 2024 पे ये हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। किसकी? डेप्रिसिएशन की, इसी की, लैपटॉप की, जो हमने 1 लाख में खरीदा था, लेकिन जब 1 साल हमने उसको यूज कर लिया तो जो उसकी कम हुई वैल्यू है, उस डेप्रिसिएशन को हम कैसे लिखेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में, आइए मैं आपको बताता हूं। लैपटॉप है बुक्स में 1 लाख रुपीस का, इसका खर्चा जो उसकी वैल्यू को गिरा रहा है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो पहली एंट्री हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। खर्चे को डेबिट करते हैं हमेशा, गोल्डन रूल को ध्यान रखें मॉडर्न टेक्निक से। एक्सपेंस और एसेट जब भी बढ़ेंगे डेबिट, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, पूरा लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप। इसको हम 20,000 रुपए से क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, ध्यान रखें, इसको हम डेबिट करेंगे। 2, क्रेडिट, जो एसेट की वैल्यू, एसेट की कीमत को घटा रहा है, उस एसेट की वैल्यू भी तो गिर जाएगी। ये तो खर्चा बुक किया हमने, ये तो डेप्रिसिएशन और लैपटॉप बुक किया 20,000 का। अब एसेट की कीमत को भी तो हम कम करेंगे, जो 1 लाख रुपए से स्टैंड कर रहा था 1 अप्रैल को, हम वहां लिखेंगे टू लैपटॉप। लैपटॉप की वैल्यू यहां हो गई 20,000 से क्रेडिट, मतलब कम हो गई। जब एसेट्स की वैल्यू घटती है तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। नरेशन में लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप चार्ज्ड, हमने चार्ज कर दिया इन दी बुक्स। मतलब क्या हुआ इसका? नरेशन को मैं आपको समझाता हूं। हम इस नरेशन को लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप चार्ज इन दी बुक्स। हमने बुक्स में उस खर्चे को आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया, खर्चे को डेबिट कर दिया। अब हमारे पहले साल की एंट्री कंप्लीट। इसी को कंसेप्चुअल बना करके हर साल हम 20-20 हजार रुपए की वैल्यू को अपनी बुक्स में डेबिट करते जाएंगे। ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। उम्मीद ये करता हूं कि डेप्रिसिएशन के ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।